अस्सलाम वालेकुम। मैंगल यूट्यूब चैनल पर जाविशाद खिदमत नाज़रीन, क्योंकि पानी अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो ख़बरें हैं वो ये है कि एम के जो बड़ी खां हैं जो वो मुख्तलिफ चैनल्स पे और वीलॉग के ज़रिए अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो उसमें एक वासे जलील जो एम के बड़े सरकर्दा गुलशन टाउन के चेयरमैन भी होते थे, वो बड़े रहनुमा थे, तो वो एक बार फिर मंजर आम पे आए हैं। जो आजकल वहाँ टैक्सी चला रहे हैं अमेरिका में पकोड़ उनके। बहरहाल उन्होंने बड़े नपे तुले अंदाज में इंटरव्यू दिया और अपनी वफादारी का इस इंटरव्यू से लबाब ये था इजहार किया। अल्ताफ़ हुसैन को उन्होंने अपना मोहसिन बताया और उन्होंने ये कहा कि हम चाहे कितना इख्तिलाफ रखें, हम कोई अपने मोहसिन के ख़िलाफ़ ऐसे बयानात या इस तरह के कोई हम बयान नहीं देते जो एक हमारे शान नहीं है। मगर उन्होंने साथ में ये कहा कि उन्होंने 2017 में बाकायदा दरख्वास्त दे के छोड़ दी थी तंजीम। उसके अलावा उन्होंने नसरीन जलील और मुस्तफ़ा कमाल और दूसरे जितने इस तरह के उनकी उन्होंने मजम्मत की। और नसरीन जलील को तो उन्होंने यानी कि बड़े ऐसे अल्फाज से नवाजा। उन्होंने कहा मैं उनकी माँ की तरह इज्जत करता था और बाज़ लोग तो ये समझते थे कि मैं उनका बेटा हूँ, जबकि मेरा उनसे कोई ऐसा ख़ानदानी ताल्लुक़ नहीं था, खूनी रिश्ता नहीं था। मगर अब मैं उनको साहिबा कहते हुए मुझे शर्म आती है। बहरहाल उन्होंने उनके ऊपर तनकीद की और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा 30 साल उन्होंने ज़ाया किए, तो ये 30 साल उन्होंने ज़ाया क्या किए कि उनके शोहर वज़ीर तालीम बने और खुद वो सेनेटर बनी, नायब नाज़मा बनी और इस तरह की उन्होंने बेशुमार फैसिलिटीज़ दी। और पत्नी एम के नाम पे बड़े बड़े सरमायादार और उसने काफ़ी रकूम बटोरी और अपने लिए एम लंदन से पाउंड्स लिए उन्होंने, जिसका आज तक उन्होंने वापस नहीं किए। तो दूसरे लोग भी एम के लंदन के कुछ ज़िम्मेदारान ने भी व्लॉग बना के बताया जैसा कि। तो ये तमाम सूरत उन्होंने कहा कि इस तरह के हम नहीं हैं, हम अपने मोहसिन का एहतराम करते हैं चाहे इख्तलाफ हो। उन्होंने कहा कि माजी में उनसे सवाल किया कि आप नदीम नुसरत के साथ भी लग गए थे तो वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से है। तो उन्होंने कहा कुछ अर्से में उनके साथ भी काम किया, मगर बहरहाल जब कोई ऐसे इख्तलाफ होता है तो मैं एक शरीफाना तरीके से अलग हो जाता हूँ। मतलब उनका ये कहना था कि बहरहाल इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन जो है उनकी वो हिमायत करते हैं और अल्ताफ़ हुसैन के अगर किसी वक्त उनको ज़रूरत पड़ेगी अल्ताफ़ हुसैन को, अगर वो उनको कहेंगे तो मुमकिन है। ये उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि लाजमी अब वो उबर चला रहे हैं वहाँ। और तो जब उनको अगर कल को आने वाले दिनों में अल्ताफ़ हुसैन को कोई बिखरे हुए लोग, छन्नी में छले हुए लोग चाहिए होंगे तो उसमें से वासे जलील भी एक होंगे। बहरहाल पाकिस्तान में नई नई शख्सियात तो आ रही नाजरीन, जैसे बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट यहाँ से रोज़ उम्मीद की एक किरण और इस तरह के खौफफुल बयान दे रहे हैं जो हाई कोर्ट के यहाँ के बड़े माने हुए वकील हैं। और उन मुसलसल वो एम पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनको भी कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बड़े सख्त अल्फाज में बना रहे हैं निशाना। जबकि उनके एम पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनको ऊपर कड़ी तनकीद अगर किसी पे की जाती है, बिलखसूस मुस्तफ़ा कमाल पे और इस तरीके से, तो कुछ इस तरह के देखने में आए वाक़यात के कुछ एक्शन होते हैं, कुछ इंतज़ामिया की तरफ से भी कुछ हरकत होती है उनके खिलाफ। अब हालात ये नहज पे पहुँच गए हैं कि पीपल्स पार्टी से एम पाकिस्तान की टसल चल गई है, जिसको आम लीग में कहते हैं, और कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो अब कोई पुलिस या कोई ऐसा अदारा, पुलिस तो खैर कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। अगर एम के शहर में अल्ताफ़ हुसैन के बैनर लगेंगे तो पुलिस उसको नहीं उतारेगी। और अगर कहीं अल्ताफ़ हुसैन की कोई कार मीटिंग या इस तरह का कोई हुआ, अगर पीपल्स पार्टी के वो मफाद में नहीं होगा तो पीपल्स पार्टी उसको छेड़ेगी भी नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी इनसे दुश्मनी पे
हो गई है। अब इस वक्त बाबर मिर्ज़ा जो हैं वो प्लान बना रहे हैं और अल्ताफ़ हुसैन का वापसी का प्रोग्राम और उनके पॉलिसी के हवाले से, तो वो बड़ा उसके लिए पुरुम्मीद हैं और उन्होंने दरख्वास्त भी गालबन दायर कर दी है हाई कोर्ट में और वो इस बारे में काफ़ी पुरुम्मीद है। तो ये और वो खुल्लम खुल्ला काम कर रहे हैं। अब उनको कहने वाले ये कहते हैं भाई किसकी आशीर्वाद हासिल है जो इतनी ज़्यादा अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेना भी जायके के जुर्म है यहाँ पाकिस्तान में। तो अल्ताफ़ हुसैन के लिए ये कौन जो एमक्यूम के लोग हैं जो अल्ताफ़ के दीवाने हैं, जाने वाले हैं, परवाने हैं, उनकी आस उम्मीद लगाए बैठे हैं अल्ताफ़ हुसैन से, तो वो तो बोलते हैं फरिश्ता कहाँ से आ गया जो इतना खुल के बात। पहले कुछ बूढ़े लोग जो है काम कर रहे थे, दरख्वास्त देने जाते थे तो रास्ते में थक के बैठ जाते थे या कहीं रास्ते से गुम हो जाते थे। तो मगर अब तो ये खुल्लम खुल्ला बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट कह रहे हैं ना इनको कोई वो हो रहे हैं कहीं से लापता, ना कुछ इस तरह इन पर ना कोई अरसे तंग किया जा रहा है, ना इनको कोई मुतलब्बे किया जाए, ना कोई इनको धमकी आ रही है और बड़े करारी आवाज़ में वो बोलते हैं। तो बहरहाल आवाम को इनसे उम्मीद हो गई कि बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट का भी अगर हमको लंदन का या एमक्यूम का ही यहाँ वही उसी का सर्वाइव होता है या उनकी सरगर्मियों का आगाज़ होता है, तो इसमें बाबर मिर्ज़ा मैं समझता हूँ हरावाल दस्ते में होगा। क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं तो उनका किरदार जो सामने आ रहा है तो उनको यानी कि किसकी आशीर्वाद से आ रहा है, ये सब बातें जो है बड़ी मायना खेज हैं। और बाबर मिर्ज़ा जैसे और भी लोग जो है हिम्मत पकड़ के उनके साथ शामिल हुए हैं। बाबर मिर्ज़ा के साथ चंद अनजाने लोग जो है उनके साथ हैं। ये सूरत जो है पीपल्स पार्टी के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है। पीपल्स पार्टी तो पाकिस्तान से भी नहीं घबरा रही, तो उनसे क्या। बहरहाल अगर एमक्यूम इस तरह मुनज़्ज़म होती है और अल्ताफ़ हुसैन को अगर यहाँ इजाज़त मिल जाती है तो अल्ताफ़ हुसैन का जो पैगाम होगा आवाम में और सरगर्मियों का अगर हेलो वहीं से भी मिल जाती है, हेलो की इजाज़त भी, और वो अपनी कारकुनाओं को मुतहरिक कर देते हैं और सियासी सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं, तो एमक्यूम के जो पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा रहनुमा तो ताकत का मरकज़ देख के अगर उन पर कोई रुकावट नहीं डाली गई, कोई डंडा उनको ऊपर से नहीं लगा उनके ऊपर, वो आज़ादी हो गई उनको कि भाई कहीं भी जाएं आप इस ट्रेन से उतर के, वो अल्ताफ़ हुसैन की जो ट्रेन है उसमें जल्दी से सवार हो जाएंगे काफ़ी रहनुमा इसमें। तो ये वो उनकी ट्रेन बकौल बाबा मिर्ज़ा के वो ट्रेन चल पड़ी है वहाँ से। और अब ये सूरत जो ये सामने आ रही है इसको जो तजिया निगार हम भी कड़ी निगाह से देख रहे हैं और गहरी निगाह रखे हुए हैं कि ये सूरत कैसे डेवलप हो रही है। और पंजाब के भी कुछ वकला हैं, कुछ रहनुमा हैं, उन्होंने बड़े बड़े नाम हैं उसमें, मलक साहब अब्दुल्ला मलिक और दूसरे हैं, वो भी वहाँ हाई कोर्ट में वहाँ के दरख्वास्त जमा करा रहे हैं, इधर ये करा रहे हैं। तो मुल्क के आगे आने वाले दिनों में कानूनी और आइनी तौर पर अल्ताफ़ हुसैन को इजाज़त मिल जाए तो बहरहाल बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट का और इन जैसे दूसरे जो वकला हैं एक तारीख़ी किरदार होगा। क्योंकि जो अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर अल्ताफ़ हुसैन अब नहीं आना भी चाहेंगे तो ये भी अवाम उनके चाहने वालों के लिए वो ज़ाती एक होगी, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन की सियासी सरगर्मियाँ अब हेलो से ज़्यादा पाकिस्तान में रह के जारी व सारी रहना चाहिए। ये उनके जो चाहने वाले उनकी उम्मीद है अल्ताफ़ हुसैन से कि वो पाकिस्तान आएंगे और लाजमी अब वो बीमार रहने लगे हैं तो अपना आखिरी जो इंसान का पता नहीं होता ज़िंदगी मौत का, तो वो अपना अयाम यहाँ गुजारें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। यही उन्होंने उनके चाहने वालों ने हुकूमत पाकिस्तान साहिब इख्तियार इस्टेब्लिशमेंट से भी कहा कि इंसानी हमदर्दी की बना पर उनके पिछले गुनाह माफ़ करके अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान लाया जाए। बहरहाल अब जो उनके लिए कोशिश हो रही है कहाँ तक सूझबूझ होती हैं और उनके क्या रिजल्ट निकलते हैं, बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। मगर कुछ आगे कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि एमक्यूम के पाकिस्तान के जो आपस के चपकलिस का जो आपस में अब बैठ गए वो, मगर ये जो नज़र आती है जिससे अवाम उनकी तरफ देख रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन के लिए। पर अल्ताफ़ हुसैन की एक वोटर है, अल्ताफ़ हुसैन का चाहने वाला है, वो उनकी सियासी अभी मौजूदगी है सिंध में, बिलखसूस कराची हैदराबाद में बड़े शहरों में अल्ताफ़ हुसैन की इस वक्त चाहत है। बहरहाल ये आने वाले दिनों में आपको
कुछ उम्मीद वाली खबरें मिलेंगी। और बाबा मिर्ज़ा एडवोकेट तो बहुत कुछ रोज़ाना ये विलाप करते हैं और उसमें आवाम को ये बताते हैं कि बस बहुत करीब आ गया है वक्त और उम्मीद की किरण, और इस तरह के हौसला अफजा वीलॉग बना के वो टिकटॉक बना के भेज रहे हैं। जब से अल्ताफ़ हुसैन के वहाँ से टिकटॉक बन हुए हैं तो इनके यहाँ से टिकटॉक चल गए। बहरहाल आने वाला वक्त जो है अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से भी हम ये समझते हैं कोई हौसला मंद होगा, हौसला अफजा होगा और आवाम को आने वाले दिनों में कुछ ऐसी खबरें मज़ीद मिलेंगी जो उनके लिए तक़वियत और इत्मीनान का बायस बनेंगी। बहरहाल और देखें आने वाले वक्त में क्या होता है। मगर अल्ताफ़ हुसैन अगर पाकिस्तान आए तो इस उम्र में भी वो ये आके अपने लोगों को एक मुनज़्ज़म कर लेंगे और उनकी जमात जो है वापस वही अहमकुम आपको नज़र आएगी, नज़्म व ज़ब्त वाली, तंजीम वाली, और उसमें एक नए निकले हुए लोग जो छलनी में छने हुए लोग हैं वो उसकी क़यादत कर रहे होंगे। नई क़यादत कराची में होगी और पूरे मुल्क में वो मुत्तहिदा कौमी मुल्क के नाम से सरगर्मियाँ शुरू करेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।